So hey guys, welcome back to the new video, and today we will discuss about the active information gathering. As in a previous video we will cover the passive information gathering. So we will also cover about the active information gathering, but the part which is left is the practical of active information gathering. Okay, एंड नाउ एक बार और रिपीट कर लेते हैं गाइस कि एक्टिव रिकॉग्निशंस हमारा क्या होता है। बेसिकली जो आपका एक्टिव रिकॉग्निशंस होता है, इसमें हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ता है हमारे टारगेट एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। या क्या कर सकते हैं कि हम फ़ोन कॉल के थ्रू उससे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम टारगेटेड कंपनी को विजिट कर सकते हैं वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन को गैदर करके, ठीक है। देन यहाँ पे हम सोशल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड जिससे कि हमारा जो टारगेट सिस्टम के कुछ हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर सके, ठीक है। एंड इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा गाइस, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करना रहेगा टारगेट सिस्टम के साथ। परफॉर्म करने के लिए गाइस यहाँ पे हम पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द ट्रेस रूट एंड वी विल ऑल्सो कवर द नेटकट एंड टेलनेट। एंड यहाँ पे जो हमारा मेन पार्ट रहेगा गाइस, इससे एक्स्ट्रा हम ईमेल के बारे में देखेंगे, कैसे हम ईमेल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सब डोमेन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और कैसे एक टूल की हेल्प से हम हुइज लुकअप, ठीक है, जो कि आपका पैसिव का पार्ट है, उसको भी कवर करेंगे। एंड सब डोमेन निकाल के देखेंगे एंड ईमेल इन्यूमरेशन करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिमिट्री टूल। ओके, हम पिंग कमांड के बारे में देखेंगे। ओके, एंड पिंग कमांड का बेसिकली यूज़ क्या होगा कि ये हमारे जो टारगेट सिस्टम है उसके ऊपर ICMP पैकेट्स को डाल के देखते हैं, ठीक है। एंड ये चेक करता है कि भाई जो पर्टिकुलरली हमारा जो सिस्टम वो अभी अप है नहीं है। तो जो हमारा दूसरा OS है यहाँ पे मेरा उसको मैं ऑन कर लेता हूँ देखने के लिए भाई कनेक्टिविटी को, कि हमारा जो OS है वो स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो सिस्टम है वो अप है नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं IP निकाल लेता हूँ, ifconfig। एंड यहाँ पे जो मेरे टारगेट सिस्टम का जो IP है गाइस, वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहा। एंड यहाँ पे हम इससे पिंग करके देखेंगे, ठीक है, कि जो मेरा टारगेट सिस्टम वो अभी अप है नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो हमारा टारगेट है वो अप है। अब जैसे आपको पता लगाना है कि वो टारगेट अप है नहीं है, देन पिंग कमांड देखो यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको पिंग करके दिखाऊँ, ठीक है, देन यहाँ पे पिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमारा टारगेट सिस्टम अभी क्या है वो डाउन है, ठीक है। देखो अभी हमारा जो सिस्टम है वो बंद है, तो इस वजह से क्या दिखा रहा है कि हमारे आगे पैकेट्स को काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जो जितने पैकेट हमने डाले थे यहाँ पे 100% हमारा लॉस आ रहा है। ओके, एंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, जो टारगेट सिस्टम अगर हमारा अप होगा देन ये क्या हो जाएगा कि दोबारा से पिंग करने लग जाएगा। एंड आपको क्या देगा, टाइम TTLY एंड ICMP पैकेट का सीक्वेंस भी आपको देगा, ठीक है। अगर ऐसा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको पिंग तो क्लियर होगा, ठीक है। एंड हम अब दोबारा से देख लेते हैं एक बार इसको करके, ठीक है। अब देखो जब मेरा सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद गाइस यहाँ पे दोबारा से मेरा पिंग होना क्या हो गया गाइस, स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड जो अनदर टूल की बात करेंगे, हम ट्रेस रूट की बात करेंगे गाइस। फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी चीज़ को अगर ट्रेस रूट कर रहे हैं तो उसके बीच में हमारे कितने नोड आ रहे हैं, एंड देन उनको रिप्रेजेंट करने का हमारे एक काम करता है। इवन तो अगर आपकी फायरवॉल आएगी तो वहाँ पे आपके स्टार स्टार काउंट होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड एक बार आपको ट्रेस राउट में करके दिखा देता हूँ। ओके, ट्रेस रूट, एंड देन यहाँ पे फिर देन आपका आएगा IP192.168.135.128 एंड एंटर, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ही दिखाया है गाइस, है ना, क्योंकि ओबियसली हमारा तो एक ही नोड है। देन यहाँ पे मैं एक बार पिंग करके देखता हूँ गूगल को। अब यहाँ पे इसके बीच में हमारे जितने भी नोड आएंगे, देखो गाइस यहाँ पे आपका स्टार आ रहा है। स्टार इट मीन्स यहाँ पे आपकी फायरवॉल लगी हुई है जबकि पैकेट्स को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। देन यहाँ पे हम इसको नहीं कर सकते, बट हम एक पब्लिक DNS को और करके देखते हैं, जो कि हमारा है 1.1.1.1। देखो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्टार स्टार आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे भी हमारी फायरवॉल लगी हुई है जो हमारे पैकेट्स को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है गाइस। देन थर्ड वन हमारा आता है यहाँ पे टेलनेट। देन टेलनेट का भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था कि हम जो मोड सिस्टम है उससे कम्युनिकेट कर सके,
ठीक है। जैसे हमारा ट्रेस रूट हमारा क्या होता है, ट्रेस रूट हमें बताता है कि हम पर्टिकुलरली वो जितने पैकेट्स में सेंड कर रहा हूँ उसके बीच में हमारे कितने नोड आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो टेलनेट होता है, टेलनेट हमारा बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया है ताकि हम कम्युनिकेशन बना सके टेलनेट के थ्रू किसी भी सिस्टम के साथ। ठीक है, ये आपका CLI बेस्ड होता है, जितने भी आप काम करोगे आप CLI बेस्ड ही करोगे। ठीक है, मोस्टली गाइस आप सब लोगों ने CTF भी खेले होंगे, एंड CTF के अंदर भी मोस्टली आपको टेलनेट जैसे सिस्टम में मिल जाएगी। भाई टेलनेट से अगर आपका पोर्ट ओपन है देन उससे भी आप कनेक्शन बना सकते हो, बट उसके लिए आपको क्रेडेंशियल्स को ढूंढना पड़ता है ना। तभी तो आप टेलनेट से क्या कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ द टेलनेट इज डैट कि ये आपका इंक्रिप्टेड नहीं होता है। ठीक है, पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है, जितना भी डाटा जाता है आपका क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के आप इस पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे को देखना है कि पर्टिकुलरली बेस पोर्ट पे मेरा कोई कनेक्ट है या नहीं है, देन उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे भी जैसे टेलनेट का यूज़ करोगे, टेलनेट, एंड यहाँ पे फिर इसके बाद मैं डाल देता हूँ ये ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस एंड 80। अगर पोर्ट नंबर 80 आपका ओपन होगा देन यहाँ पे हमें कनेक्ट करने देगा, अगर नहीं होगा तो कनेक्ट हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इतनी टेंशन नहीं क्यों लेनी, हम यहाँ पे उबंटू का IP दे देते हैं 168.135.128। ठीक है, एंटर, कनेक्ट टू दिखा रहा है पोर्ट नंबर 80 पे। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास एक मशीन नहीं है गाइस मेटास्प्लोइटेबल, अगर वो होती तो देन मैं आपको प्रॉपर दिखा सकता था कि कैसे हम भाई टेलनेट से भी कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपका नेटकैट में होगा। नेटकैट भी बेसिकली आपके जितने भी लिसनिंग पोर्ट अगर स्टार्ट हो रहा है देन उस पर कनेक्शन बनाने के लिए भी आप नेटकैट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन्होंने बैड रिक्वेस्ट बताया। ठीक है, पैचे सर्वर कनेक्शन क्लोज्ड हो रहा है। ठीक है, एंड बैड रिक्वेस्ट ने हमारे अकाउंट किया, बोल रहा है कि जो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सेंड की है वो हमें अभी यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रही। ठीक है, पोर्ट नंबर 82 मतलब इट मीन से हमें कनेक्शन बनाने नहीं दे रहा। ठीक है, देन ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप टेलनेट का भी यूज़ कर सकते हो एंड आप नेटकैट का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन इज डैट कि आपका जो पोर्ट है वो लिसनिंग पे होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आपको HUMI की लुकअप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब डोमेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड ईमेल इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम डिमिट्री टूल का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हु इज़ लुकअप, आप हु इज़ लुकअप टूल के हेल्प से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो गाइज। द मेन इन्फॉर्मेशन इज डैट यहाँ पे हमें इन्फो सर्वर दिख रहे हैं NS1 2 NS3 एंड NS4। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमें होस्ट नेम भी मिला है जो कि है support.google.com विद द हेल्प विद द IP ऑल्सो। ठीक है, एंड IP के साथ हमारी ईमेल गैदर हुई है, बट यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस इन्होंने शो नहीं कर रखी, इस वजह से हमें इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं दी है। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए द हार्वेस्टर का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक काम करते हैं इसको उबंटू में ट्राई कर लेते हो। ओके, google.com, एंड यहाँ पे आपकी जितनी भी ईमेल फाउंड होगी गाइस वो सारी ईमेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके, यहाँ पे हमें 0 ईमेल मिली है। ठीक है, अगर आपको किसी अनदर वेबसाइट पे ट्राई करना है, com.com पे भी आप ट्राई कर सकते हो। नो ईमेल एंड IP फाउंड। गूगल पे ट्राई कर लेते हैं गाइस, वैलिड सोर्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें इसकी ईमेल ही नहीं है। ठीक है, ईमेल अगर मिल जाती तो ठीक होता, बट यहाँ पे आपका एक एक्सटेंशन भी और होता है गाइस। ठीक है, हंट्रेक्स हंटर, सपोज मेरे पास ये वेबसाइट है एंड यहाँ पे हमारा ये है ईमेल फाइंडर।
आप हंटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट गाइस इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा आपको, एंड साइन इन अगर करने बैठेंगे तो गाइस वीडियो हो जाएगी लंबी। देन ये आपके लिए वर्क है कि आप हंटर से कैसे ईमेल को फाइंड आउट कर सकते हो गाइस, टोटली डिपेंड अपॉन यू। ओके, देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, एंड इससे जो हमारा अगला मॉड्यूल रहेगा गाइस वो हमारा रहेगा स्कैनिंग के ऊपर। ओके, देन आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, बाय।